It is precipitated by treating a concentrated solution of borax with dilute sulfuric acid. या सल्फ्यूरिक लिखा है, डाइल्यूट ही होता है एक्चुअली, है ना? अच्छी बात है। तो आपके पास बोरैक्स का सॉल्यूशन है, जी। आप उसमें एसिड डाल दीजिए। जब H2SO4 ही डाल रहे हैं, आप HCl डाल दीजिए, नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिड मानता है बस, है ना? और आप देखेंगे, अच्छा यहाँ सोडियम सल्फेट बन रहा है, HCl डालेंगे तो NaCl बनेगा, नाइट्रिक डालेंगे तो NaNO3 बनेगा, और साथ में प्रेसिपिटेट हो जाता है बोरिक एसिड H3PO3। अच्छा, अरे वाह, ये तो मजेदार है, ये बहुत ही मजेदार है। अच्छी बात है। ये देखिए, आपके पास है बोरैक्स, जी हाँ, आपने 1 चम्मच बोरैक्स, 1 चुटकी बोरैक्स की कीमत में पानी में खोल दिया हमने उसे, है ना? आप देखें, है ना? और ये क्या हुआ? ये खुल गया, बहुत ढंग से नहीं खुला। आप देखें क्यों? स्पीरिंगली सॉल्युबल है, बहुत ज़्यादा घुलता नहीं है पानी में, यही हम कह रहे थे, ठीक? आपने बोरैक्स डाला है, और जो इनसॉल्युबल है वो कौन है? रो पीट के थोड़ा बहुत जो बोरैक्स घुला है वो तो घुल गया, है ना? अब जैसे ही आप उसमें एसिड डालेंगे, एसिड डालते ही आप देखेंगे कि उसमें बोरिक एसिड निकल कर बाहर आ जाएगा। अब देखिए क्या, कौन HCl डाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है? पानी तो मिला ही रखा है, डाइल्यूट हो ही जाएगा मिलाते ही, है ना? रिएक्शन हुआ, टैंग टैंग, और ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ? दिख रही ये आप देखेंगे जैसे ही आप उसे ठंडा करेंगे, बोरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। आफ्टर कूलिंग यू गेट अ लवली प्रेसिपिटेट ऑफ बोरिक एसिड। वो नीडल शेप क्रिस्टल्स हैं, जैसे भी हैं मिल जाएंगे आपको, राइट? बोरिक एसिड, ये देखिए। आप चाहें तो फिल्टर कर लीजिए, सॉल्यूशन निकल जाएगा जिसमें NaCl या सोडियम सल्फेट था, और बोरिक एसिड मिल जाएगा। एक बार रिएक्शन लिखेंगे आप? मैं चाहता हूँ आप रिएक्शन लिखना सीख लें। हम सीख लें क्या? तो आप भी तो सीखना है। अच्छा, कैसे होगा? बोरैक्स था, क्या था? याद है तुम्हें? Na2B4O7.10H2, इसको कहते हैं बोरैक्स। और जब आपने इसका सॉल्यूशन बना लिया, तो पानी पानी में मिल गया, तो ये तो चला गया। आप इसमें H प्लस डालिए, और जब आप इसमें H प्लस डालेंगे, एनिमेशन मत देखिए, रिएक्शन देखिए, तो हो क्या रहा है? ये मैच फिक्स्ड है बोरॉन के किसी भी कंपाउंड में। अच्छी बात बोलो, ध्यान से सुनना। बोरॉन के किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सॉल्ट में, अगर कोई भी सॉल्ट है, ऑक्सो सॉल्ट है इस तरह का, उसमें अगर आप एसिड डालेंगे, तो वो हमेशा घूम फिर कर आएगा और बोरिक एसिड बना सकता है, मिनरल बना देगा। क्या मिलेगा? बोरॉन से मिल जाएगा 4 टाइम्स H3BO3। सोडियम का क्या होगा? फेंक दीजिए बाहर, बस बस। 4 3 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 है, तो 5H2 लिख दीजिए। 12 ऑक्सीजन सो है, हाइड्रोजन भी 12 है, कितनी है यहाँ पर? 5 2 10, 2H प्लस ले लीजिए, और यहाँ 2Na प्लस आएगा। अरे भाई, तो बैलेंस्ड हो गया। हाँ, अच्छी बात है। अब यहाँ H प्लस में चूंकि एसिड है, अगर HCl लेंगे तो यहाँ NaCl, H2SO4 लेंगे तो यहाँ Na2SO4, HNO3 लेंगे तो यहाँ NaNO3, जो चाहिए वो मिल जाए। अच्छा, तो मुद्दे की बात इतनी है, जी हाँ, मुद्दे की बात इतनी ही है। बोरैक्स के एनायन एसिडिफिकेशन पर बोरिक एसिड दे देते हैं। ठीक है। कैसा होता है बोरिक एसिड? इसमें ऑक्सीजन का बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? सुंदर प्रश्न है, देखिए आप। बोरॉन तो दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है? कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ जी, क्यों? 3 बॉन्ड्स बने हैं, 1 2 और 3। तो बोरॉन कैसा है? वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन का क्या सीन है? वेल, ऑक्सीजन 1 2 और 3, अगर आप ये देखें, 3 3 O के एटम्स हैं, और हर एक का क्या सीन है? 1 2, 2 लोन पेयर हैं, और 2 बॉन्ड हैं। तो स्टेरिक नंबर के हिसाब से 2 + 2 कायदे में हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था, sp
3। जैसे H2O में होता है ना HOH, यहाँ HOB है, कंसेप्ट तो ही लगना चाहिए। पर एक्चुअली अगर आप देखें तो सॉलिड स्टेट में जो बोरिक एसिड है वो 2D शीट्स बनाता है, चपटा चपाट। अच्छा, लेकिन अगर sp3 होता तब तो वो थोड़ा 3D वीडी होने के शक हो सकता था। बिल्कुल, एक्चुअली बहुत बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, ये ऑक्सीजन एटम्स सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज। क्या बात कर रहे हो तुम? जी हाँ, सही बोल रहा हूँ। ऑक्सीजन सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, कारण पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग किसके साथ? बोरॉन के साथ। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी भाषा में बोलूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये लोन पेयर है और ये डीलोकलाइज हो गया, एमटीपी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो गया वो का लोन पेयर, और ओएच ग्रुप प्लस एम इफेक्ट दिखाता है ना, आपने जीओसी में देखा था, वैसे ही चीज है। वैसे ही है या वही है? वही है। ऑर्गेनिक में इसको प्लस एम माइनस एम ऐसे बोल देते हैं, यहाँ पर अपन ने बात कर ली पिपाई बैक बॉन्डिंग की। मुद्दे की बात है ऑक्सीजन चपटी चपाट और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके चलते सुंदर हेक्सागोनल शीट्स इस तरह से बन जाती हैं और प्लेनार स्ट्रक्चर बन जाता है किसका? बोरिक एसिड का। ध्यान रहेगा? बिल्कुल। चलिए, प्रॉपर्टीज कैसी हैं देखा था हमने। रंग कैसा है? लाल या नीला? अरे क्या लाल नीला की बात करते हो, सफेद था। एग्जैक्टली, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज अ लिटिल सोपी टू टच। एसिड है, बेसेस होते थे सोपी टू टच, बहुत पहले पढ़ा था आपने 8वीं 9वीं क्लास में, अच्छी बात है। पर अगेन, हर साबुन बेस नहीं होता, यहाँ पर तो बोरिक एसिड है, हल्की सी सोपी टच है, स्मूथ लगता है टच करने में, ठीक है जो भी है। ठंडे पानी में ढंग से नहीं घुलता, क्रिस्टलाइज हो जाता है, पर अगर पानी गर्म करेंगे तो रो पीट के थोड़ा बहुत तो घुल जाएगा, ठीक है। एक और मजे की बात, बोरिक एसिड कितनी H प्लस दे सकता है एक्वस सोल्यूशन में? 3 दिख रही है हाइड्रोजन, निकलती नहीं है, बड़ा धोखेबाज एसिड है। जब कोई कहता है H प्लस दो, कहेगा नहीं नहीं हम तो वीक हैं जी, हम कहाँ से H प्लस देंगे, तो क्या होता है? ये लोन पे डोनेट कर देता है। वाह, और क्या मिलता है? मिलता है BOH होल 4 माइनस, मिलता है BOH होल 4 माइनस, टेट्रा हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरेट जी, इस तरह से मिल जाता है। और ये H प्लस देता नहीं है, ये OH माइनस ले लेता है। तो 3 H प्लस देना ना ना ना, एक OH माइनस ले लेना, हाँ हाँ हाँ, तो ये एक OH माइनस ले लेता है, इसके चलते ये मोनो बेसिक या मोनो प्रोटिक एसिड है। H प्लस दे देने वाला एसिड तो OH माइनस ले लेने वाला भी तो एसिड है, तो ये OH माइनस लेकर नालायक काम करता है किसका? एसिड का। ऐसा है ये। अच्छा, ये बात है जी हाँ, ये बात है। पूछो, ठीक है, जो भी है। आगे देखिए, बिल्कुल। अब ये देखिए आप, ये प्रोटॉनिक एसिड नहीं है। प्रोटॉनिक मतलब ये H प्लस एक्वस सॉल्यूशंस में नहीं देता। ये सारी बातें हो रही है तब जब पानी में घोला जाएगा, सूखे सूखे में गर्म कर दो और पिघला दो और तब रिएक्शन कराओ, वो अलग माया है, उसकी बात नहीं हुई है। लेकिन इट इज नॉट अ प्रोटॉनिक एसिड, ठीक है। और ये लुईस एसिड है जी हाँ, ये लोन पर एक्सेप्ट कर लेता है और OH माइनस इसमें जुड़ जाता है। अच्छा, ऐसे जी, बिल्कुल। आप देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया, अच्छा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन के तहत जुड़ गया, बिल्कुल। O पे प्लस आया, बिल्कुल, तो उसने क्या किया? H प्लस से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन जब कंगाल हुई तो दूसरे पानी की शरण में चली गई, ऐसे। ये लीजिए, बन गया इस तरह से H3O प्लस और BOH होल 4 माइनस। मत भूलिएगा, ये रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल है और बहुत ही जरा सा होता है, इसीलिए बोरिक एसिड एक बहुत ही वीक एसिड है। अच्छा, ऐसा है जी, ऐसा, ठीक है। एक मजे की बात और, ये तो हमने देखा कि बहुत जरा सा होता है, हाँ जी, ये ज्यादा फॉरवर्ड आता है, ये बहुत फॉरवर्ड नहीं आता। लेकिन आपको ली शक्लियस प्रिंसिपल याद है, केमिकल इक्विलिब्रियम का? हाँ, क्या? अगर हम इसको हटा लें, अगर हम इसे रिमूव कर लें किसी तरह से, तो ये रिएक्शन पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आ जाएगा और तब बोरिक एसिड ज्यादा मजे से H प्लस छोड़ सकता है, ठीक है। कैसे हटाएंगे? इतनी गंदी चीज को बन गई है। यहाँ पे मैं बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी रहस्यमय बात बताता हूँ। क्या?
बोरॉन के साथ आप देखिए 1, 2, 3 और 4 ये जो ग्रुप जुड़े हैं ना OH, 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 OH हाँ, तो क्या करें हम? अच्छे हैं ये? अच्छे तो हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई विसिनल डायॉल आ जाए क्या बोला? अगर कोई विसिनल डायॉल आ जाए मतलब कोई ऐसा कार्बन आ जाए या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए जिसमें आजू-बाजू वाले कार्बन पर 2-2 OH लगे। 2-2 OH जी हाँ, अगर आजू-बाजू वाले कार्बन पर 2-2 OH लगने वाले ग्रुप आ जाएँ, तो एक बड़ा मजेदार रिएक्शन होता है। क्या होता है? अपने आप ही इनके बीच से पानी निकल जाता है। अच्छा तो ये रोना शुरू कर देते हैं। हाँ, आँखों में पानी आ गया तुमसे मिलकर जो भी है ना? अब इनके तो खुद ढांचे ही चेंज होने लगते हैं, इनमें से पानी निकल जाता है। क्या किस किसकी मदद से? कोई एसिड डालेंगे? कुछ नहीं, अपने आप हो जाता है रिएक्शन। अच्छा और क्या होता है? फुल इरिवर्सिबल रिएक्शन है और बोरॉन बड़ी खूबसूरती से इस तरह से O और यहाँ पे एक कार्बन से जुड़े हुए अरे बाबा! ऐसे जी हाँ, और यहाँ भी ये OO और ये कार्बन से जुड़े हुए ऐसे। ऐसा ये कॉम्प्लेक्स बना जाता है। और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, ये फटाफट होता है, अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, हो जाता है। तो कौन कराता है ये? ये डायॉल, ये विसिनल डायॉल और विसिनल डायॉल में कोई मर्यादा है? जी हाँ, सिस। अगर ट्रांस होगा तो नहीं कराएगा, सिस होगा तो करा देगा और अगर ओपन चेन हुआ जिसमें सिस ट्रांस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर रिंग हुआ तो उसमें ट्रांस वाले नहीं चलेंगे, या रिंग या कोई भी हुआ तो उसमें ट्रांस नहीं चलेगा। दोनों को एक साइड एक तरफ से रिंग बनाना है तो दोनों एक तरफ होने चाहिए। तो अ सिस डायॉल, इफ अ सिस डायॉल इज एडेड तो एसिडिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज बड़े मजे से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार आ चुके हैं जेई में, ध्यान रखिए। सिस डायॉल फॉर्म्स अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स। कौन सा? इसके साथ। और ये सॉल्यूशन फॉरवर्ड, ये रिएक्शन फॉरवर्ड गया, ये फॉरवर्ड गया तो पूरे रिएक्शन की चेन पुरानी फॉरवर्ड आ जाती है, मजे से H3O प्लस छूट जाते हैं और वो एक बेहतर एसिड की तरह पे काम करने लगता है। कौन? बोरिक एसिड, जितना पहले था उससे बहुत बेटर हो जाता है। ठीक है, एक बात और बता दूं, सिस डायॉल अपने आप में, डायॉल से अल्कोहल्स अपने आप में न्यूट्रल होते हैं। मतलब वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं एसिडिक हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना ढिमकाना, पर पानी में अगर डालेंगे तो जितने भी अल्कोहल है वो न्यूट्रल है। लिटमस डालेंगे, ब्लू लिटमस ब्लू रहेगा, रेड लिटमस रहेगा रेड, दे आर न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। तो आपके पास बोरिक एसिड था पानी में न के बराबर, बहुत ही लल्लू मोस्ट एसिड था, और आपने उसमें थोड़ा सा ये सिस डायोल डाल दिया। जैसे ग्लूकोज, पता है ग्लूकोज में तो वैसे ही बहुत सारे OH ग्रुप लगे होते हैं, है ना? ग्लूकोज डाल दीजिए, क्या होगा? उसमें है ग्लूकॉन डी की शक्ति और आप देखेंगे एकदम धड़ाधड़ 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 एकदम जाग जाएगा एसिड, जो बहुत ही लल्लू एसिड था एकदम से शानदार वाला एसिड मोनोप्रोटिक एसिड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में जो OH ग्रुप्स हैं वो ऐसे रिएक्ट करके इसको फॉरवर्ड ले आएंगे और H प्लस छोड़ने पर मजबूत कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी क्या नोट है, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। कौन सा? जो ये वाला रिएक्शन नहीं, जो पिछले पेज पर रिएक्शन था, कौन सा? ये वाला। ये रिएक्शन बोरिक एसिड जो पानी से रिएक्ट कर रहा है और BOH होल 4 माइनस और H3O प्लस बना रहा है, ये रिएक्शन आप देखेंगे हमने रिवर्सिबल साइन जोड़ा भी है इसमें। ये रिएक्शंस रिवर्सिबल थे और जब इसी में सिस ग्लाइकोल ऐड कर दिया जाता है तो पूरा का पूरा BOH होल 4 माइनस से रिएक्ट कर कर ये बन जाता है। ये रिवर्सिबल नहीं है। और तब प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। बोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है सिस ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, राइट? ये देखिए, अगर आप रिएक्टेंट देखें थोड़ा अजीब सी चीज लगेगी, HBOH होल 4 ये क्या है? इसको ऐसा माने आप, ये बी, ये क्या था? बोरिक एसिड था। इस बोरिक एसिड के साथ चौथा जब OH2 प्लस जुड़ गया था, याद है आपको? तो ये चीज है ये। अच्छा, और अगर ये, वैसे तो ये जुड़ेगा, एच प्लस छूट ही जाएगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, है ना? लेकिन अगर ये स्पीशीज रिएक्टेंट सिस ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में वो एच प्लस छोड़ दे, लगभग सारे छोड़ देती है, तो या काफी ज्यादा छोड़ देती है, तो हम कहते हैं कि सिस ग्लाइकॉल ने एसिडिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली बढ़ा दी। एक बात बताऊं आपको, बोरिक एसिड इतना लल्लू एसिड है, इतना लल्लू एसिड है कि अपन उसको बेस से टाइट्रेट नहीं कर सकते एक्वस सॉल्यूशन में, ढंग का रिजल्ट नहीं आता।
लेकिन अगर सिस ग्लाइकॉल ऐड कर दें तो वो बेस से एक्यूरेटली टाइट्रेट भी किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। When heated, it first forms metaboric acid and then boron trioxide. H3BO3 को आपने हीट किया, 100 डिग्री पे हीट किया, क्या मिला? HBO2। ठीक है, ये पहले भी देखा है। 100 डिग्री पर मेटाबोरिक एसिड कौन था? ये था ऑर्थोबोरिक एसिड। 160 तक और हीट कर लिया तो पायरोबोरिक एसिड बन जाता है। और एकदम एकदम गर्म कर लें, तपाकर लाल करते हैं तो एनहाइड्राइड मिल जाता है, कांच जैसा B2O3। बोरॉन ट्राइऑक्साइड बोलते हैं इसे। कैसा होता है? ग्लासी बीड जैसा दिखता है। अच्छा, काफी इनर्ट होता है जी। और कुछ एक बहुत ही मजे की बात, बोरिक एसिड एक लुइस एसिड था। हाँ जी, कैसा है? अति वीक एसिड। HF, HF भी एक वीक एसिड था, बहुत तरी पर वीक ही था। मिलाएंगे तो क्या होगा? बहुत मजेदार काम होगा। बोरिक एसिड न सिर्फ HF से रिएक्ट करता है, बड़ा तमाशा करता है। कैसे? आइए दिखाते हैं। अगर आपके पास BOH होल थ्राइस, ये क्या है? बोरिक एसिड। आपने इसे HF से रिएक्शन करा, यू नो कि बोरॉन के ऑक्सीजन से बड़े प्यारे बॉन्ड बनते हैं। क्यों? पी पाई बैक बॉन्ड में। जी हाँ, ठीक है। ऑक्सीजन छोटा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन से ज्यादा अच्छे बॉन्ड सिर्फ एक ही एलिमेंट के बनते हैं, किसके? फ्लोरीन के। तो और किसी से बोरिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, दूसरे किसी एसिड को घास भी नहीं डालेगा। पर अगर HF आ गया तो बोरॉन कहेगा यार फ्लोरीन से बॉन्ड बना ले क्या? जैसे ठीक है, ज्यादा शॉर्ट और अच्छे बॉन्ड बन जाएंगे, मन में आई गई है तो बॉन्ड बनेगी, कौन रोकेगा? जैसे क्या होगा? HF से रिएक्शन हुई तो BOH तो ही, यहाँ पर एक H प्लस लग गया तो OH2 प्लस, मान लीजिए ऐसा हो गया। फिर क्या होगा? अब है तो लुइस एसिड जैसा तो है ही सही। मान लीजिए अगर फ्लोरीन ने लोन पर डोनेट किया, पधारो हमारे देश आ गए। और जैसे जैसे पुराना बॉन्ड बनता जाएगा, एक के निकलने की व्यवस्था होती जाएगी। H2O निकल गया, HF आ गया, आपके पास है OH, OH, FH हाँ, कह सकते थे H प्लस निकाल देंगे तो क्या बन गया? BOH, OH, F। अच्छा, तो यहाँ तो OH हटा के F लगा दिया आपने। जी हाँ, जैसे एक निकाला तीनों निकाल देंगे जी, तो क्या बनेगा? बीच में ही बन जाएगा BF3। पर दिल है कि मानता नहीं। आप देखेंगे कि एक F और आ जाएगा यहाँ। ओ माय गॉड, क्या बनाने वाले हो तुम? बन जाएगा BF, F, 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 HBF4। अच्छा, और तो स्ट्रॉन्ग एसिड है जी, तो H प्लस छोड़ देगा, बनाएगा BF4 माइनस और H प्लस। पानी लगा देंगे तो H3O प्लस बोल लीजिए, वो अपने घर की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। मुद्दे की बात है, बोरिक एसिड HF में बिल्कुल मस्त रिएक्ट कर जाएगा, बनाएगा HBF4। पानी वानी छूट जाएगा, छूट जाएगा, नॉट अ बिग डील। ऐसे रिएक्ट कर रहा है, क्या अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करा सकते हैं? बिल्कुल। एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक क्लासिक टेस्ट है बोरेट रेडिकल्स का। अगर आपको शक है कि किसी में BO3 3 माइनस है, तो पता है क्या है? उसमें जो टेस्ट होता है वो ये होता है, आप इसमें H2SO4 डाल दीजिए और डाल दीजिए इथेनॉल। और वैसे मैंने तो ये टेस्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और मिथेनॉल से करके देखा है, उनमें भी हो जाता है ना? कोई छोटा अल्कोहल डाल दीजिए। क्या होगा? होता बड़ा मजेदार काम है। बोरेट आइंस कैसे हैं? BO-O-O-, ये बोरेट था। आपने H2SO4 डाला है, यानी एसिड डाला है। जैसे ही आपने एसिड डाला है, एक काम जो हो सकता है वो ये कि यहाँ H प्लस लग जाए और सबसे पहले तो बोरेट आयन से बन जाएगा बोरिक एसिड। अच्छा, और फिर बड़ा मजेदार रिएक्शन है। आपको इथरिफिकेशन रिएक्शन याद है ऑर्गेनिक का? उसका यहाँ पे क्या मतलब है? अरे बड़ा मतलब है जी, देखिए। ROR डैश बना करता था ईथर, यहाँ बोरेट ईथर बन जाएंगे। व्हाट? जी हाँ, कैसे? आप ये देखिए, ये ऐसे क्या कर रहे हो? ये पानी निकाल रहे हैं बाबू। ऐसे देखिए, ये गया। क्यों? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है,
वो पानी पीना चाहता है, पानी है नहीं, क्या करेगा? वो कहेगा यहाँ से H, यहाँ से OH लिया, नोचा, मिलाया, पानी बनाया, पी गए। अच्छा, तो कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यही तो इथरिफिकेशन रिएक्शन में ईथर बना था। जी हाँ, अल्कोहल में कॉन्क H2SO4 डालो तो ईथर बनता था। वैसे ही यहाँ अल्कोहल है, अगर बोरिक एसिड भी है तो बड़े मजे से उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और बनाएंगे BOET, OET, OET। एक मजे की बात बताऊं, ये गैस बन के निकलता है। ये गैस होता है तब भारी भरकम लिक्विड सा होता है, थोड़ी क्या रिएक्शन में गर्मी निकलती है तो वेपर बन जाता है। अगर यहाँ पर आप आग लगा दें, आग लगा दें, क्या करें? माचिस के लिए देखा एकदम चलेगा। और जैसे ही इसमें से आग निकलेगी, आप देखेंगे ग्रीन एज्ड फ्लेम, हरे रंग की ज्वालाओं से जलता हुआ नजर आएगा। क्या क्या क्या? जी हाँ, यू विल फाइंड इट बर्न्स विद अ ग्रीन एज्ड फ्लेम। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। तो बोरिक एसिड आप पाएंगे जब बोरिक एसिड, मैं टेस्ट रिपीट करता हूँ, किसी में बोरेट आयंस हैं या बोरिक एसिड है, कुछ भी हो। अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो आप एक काम कर सकते हो, वैसे दीपावली में थोड़े खास दिए भी बना सकते हैं, बट बी वेरी केयरफुल, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बच्चे हैंडल नहीं कर सकते, गड़बड़ है, बहुत डेंजरस होता है। पर यदि आपके पास बोरिक, तो दिवाली छोड़ दीजिए, आप तो नॉर्मल की बात करिए, लैब में सावधानी से लैब के टीचर की मदद से आप टेस्ट करेंगे। आपके पास बोरेट आयंस हैं या बोरिक एसिड है, उसमें थोड़ा अल्कोहल डाल दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। जैसे ही मिलाएंगे एकदम से वेपर्स निकलेंगी। ध्यान रखना, पहले से थोड़ी दूर, पास में नहीं, थोड़ी दूर मोमबत्ती जला के रखना। उससे क्या होगा? जब तुमने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो एकदम से ये बन जाएगा प्रोडक्ट, तुरंत तो भाग जाएगा। फिर तुम माचिस ढूंढो, अरे माचिस कहाँ है? तब तक तो वेपर गई ना। मोमबत्ती जल रही है आप, और दूर जल रही है, अदरवाइज अल्कोहल डालते, अल्कोहल की बोतल में आग लग जाएगी और पास में रखा है तो, है ना? तो वहां से आपने मोमबत्ती उठाई, पास में लाए और उसमें से तुरंत आग लगा दी। अच्छा, जैसे ही आप वो जो जो भी आपके पास पेट्रो डिश वगैरह है जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर जैसे ही आप माचिस तीली लाएंगे या मोमबत्ती जलती हुई लाएंगे, एकदम से आग पकड़ लेगा और सुंदर हरे रंग की आग। जी हाँ, नॉर्मली आग की जो ज्वालाएं हैं वो येलोइश कलर की होती हैं, ग्रीन एज्ड फ्लेम, और अगर ज्यादा बनेगा तो पूरी फ्लेम ही ग्रीन ग्रीन हो जाएगी। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट, देखने में बहुत मजा आता है। और कभी लैब में अपने टीचर से अगर आपकी मुलाकात हो और वो करके दिखाएंगे तो आप काफी इंजॉय करेंगे इस टेस्ट को। इट्स ब्यूटीफुल टेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट है ये, किसका? बोरेक्स का। अच्छा, ऐसा है? ऐसा। एक क्वेश्चन ऐसी बात पे, बिल्कुल, चलिए देखते हैं। बोरिक एसिड में बेस डाल रहे हैं, बना रहे हैं NaBOH aqueous। अच्छे से नहीं रोते पीटते होता रिएक्शन। Then addition of which of the following proceeds the reaction in forward direction? मजे की बात कर ली। पूछा है, ये रिएक्शन करा रहे हैं, बहुत ढंग से नहीं होता, बहुत हद तक रिवर्सिबल होता है। सच तो ये है, क्या ऐड करें कि एकदम फॉरवर्ड आ जाए? जेई का क्वेश्चन है, पुराना प्राचीन विवादास्पद क्वेश्चन है। विवादास्पद क्यों? सन 2006 का पेपर नहीं मिला था, तो लोगों ने मेमोरी से जो लिखा वो लिखा, इतना ही है उस टॉपिक के पास। सिस 1,2 डायोल, ट्रांस डायोल, बोरैक्स, सिस डायोल, सिस डायोल या सिस ग्लाइकॉल की मदद से बनता है ना? बिल्कुल। तो चलिए, ये तो थी बोरिक एसिड की बात की। आइए हम उन बोरिंग बातों से निकलते हैं और बात करते हैं बहुत ही सिजलिंग एक्साइटिंग बोरैक्स की। बोरैक्स जिसको हिंदी में सुहागा भी कहते हैं, इसका सुहाग से कोई लेना नहीं है ना? सोने में सुहागा वगैरह आपने सुना होगा। बोरैक्स जो है, वैसे तो आयुर्वेद में भी बहुत प्रचलित रहा है, लोगों को बहुत पहले से इसके बारे में पता है। इसको गर्म करते हैं और फिर इसको पीस लेते हैं और उसका पाउडर बनाते हैं। छोटे बच्चों को इससे ब्रश कराया जाता है। अब तो नहीं कराते ज्यादा लोग, लेकिन पहले कराया करते थे। इससे दांत मजबूत होते हैं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। और भी कई जगह काम आता है बोरैक्स। कहने का मतलब है काफी पहले से लोगों को पता है कि हाँ, बोरैक्स नाम की चीज होती है। अच्छा, फॉर्मूला Na2 हो, ठीक है, फॉर्मूला तो बाद में पता लगते हैं लोगों को। तो आइए जानते हैं बोरैक्स के बारे में। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब बोरैक्स की फॉर्मूला में हम Na2B4O7, अब कोई कभी कभी, जैसे मैं जब आपको बराबर था, मैं बोरैक्स को Na4B2O7 लिख जाता था।
फिर मैंने उसको ऐसे याद किया, मैंने कहा देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, 2 के बाद 4 के बाद 7 के बाद 10, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ और यहाँ पे +3 हुआ, इस तरीके से ऐसे जा रहा है। ठीक है, जो भी है मजेदार। डन, 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 बिल्कुल। कैसे तैयारी करते हैं, बनाते कैसे हैं बोरैक्स को? प्रकृति में मिल भी जाता है, लेकिन अगर आपको बनाना है तो फिर एक तरीका है। इसके बनाने के लिए सबसे की रिएजेंट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में जो भी मतलब पीएच वगैरह रखता है, उस पर बोरैक्स नेचुरली बड़े आराम से बन जाता है। कैसे? बोरिक एसिड को उबालिए सोडियम कार्बोनेट के साथ। अच्छा, जल्दी नहीं होगा, स्लो है रिएक्शन, आराम से टाइम लगेगा, लेकिन धीमे 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 आप देखेंगे कि वो, या गर्म पानी में रख दीजिए, कुछ भी है, आप देखेंगे बोरैक्स बन जाए। बस, जी हाँ। और इसी को अगर आप क्रिस्टलाइज करेंगे तो Na2, तो क्रिस्टलाइज कैसे करते हैं? गर्म करके पानी उड़ा दीजिए, फिर ठंडा कर लीजिए, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। यहाँ तो 6 ही पानी, तो 10 कहाँ से आएगा ना, ऊपर से बहुत सारा पानी डाल रहा है आप, है ना? तो आपको बोरैक्स मिल जाए। अच्छा, ऐसे स्ट्रक्चर कैसा है इसका? आप देखेंगे लोग इसे लिखते हैं Na, वैसे Na2B4O7.10H2O को ऐसे भी लिखने का रिवाज है, Na2B4O5OH होल 4.8H2। अच्छा, सोडियम तो आयनिक है, हाँ, ये पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ये फालतू है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मेरे साथ बनाइए। ये जब बना बनाया मिलता है तो देखने में बड़ा रहस्यमय लगता है, ये क्या आ गया। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, मेरे साथ बनाएंगे, चुटकियों में बन जाएगा, तुरंत तैयार हो जाएगा। बनाइए मेरे साथ। बोरॉन कितने हैं? 4। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऑफकोर्स, तो 4 बोरॉन लिख सकते हैं, कुछ लीजिए। तो आएगा बी, 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 ऐसे। कितने OH हैं? 4, तो इनके साथ 4 OH जोड़ लीजिए, OH, OH, OH और OH। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी है? 5। 4C2 कितना होता है? 6। ये क्या है? आउट ऑफ 4 टेक एनी 2 एट अ टाइम। तो रैंडमली आपको क्या करना है? टेक एनी 2 एट अ टाइम। अच्छा, और इन्हें जोड़ देना है, 1, 2, 3 और 4। अब डायगोनल बची हैं, तो आप कुछ भी ले लीजिए, 5। छठा छोड़ दीजिए। क्यों? 5 ही है ना यहाँ, तो बस 5 बनाने। अच्छा, फॉर्मल चार्ज माइनस आ गया, बिल्कुल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो लोन पेयर्स बना दीजिए साफ साफ। हर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं और किसी पर कुछ नहीं। क्या हो गया? बोरैक्स का है, बन गया। दैट्स इट, बन गया। तो टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स, टेट्रा न्यूक्लियर मतलब 4 सेंटर्स हैं। बोरॉन, बोरॉन 1, 2, 3, 4। ये ज्योमेट्री का नाम है, सिर्फ फैक्शनल शब्द है ना? और इस तरह से बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके, बनाइए फटाफट बनाइए। अच्छा, ये ऊपर से नीचे वाली ओ में ऐसा बनाएंगे, कुछ भी, कोई भी, जैसे यहाँ पे ऊपर से नीचे बनाया है, हमने ये बना लिया है, कोई भी एक ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसे। ठीक, बढ़ो आगे, बिल्कुल। चलिए, कैसा दिखता है बोरैक्स? उसका रंग वायलेट है या मैजेंटा? कंट्रोल करें अपने आप को। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के सारे कंपाउंड लगभग व्हाइट होते हैं, तो इट इज अ व्हाइट पाउडर। ठीक है, गर्म पानी में फिर भी घुल जाता है, ठंडे पानी में ढंग से नहीं घुलता। फाइन। और सबसे बड़ी बात है, बोरैक्स को जब पानी में डालते हैं तो सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाता है। इट आल्सो टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट आल्सो टर्न्स फिनोल्फथलीन पिंक। इतना अल्कलाइन होता है, जी हाँ, इतना अल्कलाइन हो जाता है, बकायदा फिनोल्फथलीन पिंक करते। कैसे कर लेता है ये? इस रिएक्शन के चलते। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बोरैक्स को जब पानी में डालते
थोड़ी सी हाइड्रोलिसिस होती है, बनता है बोरिक एसिड और रिलीज होता है जरा सा OH+। वो जरा सा ही सही और काफी होता है रेड लिटमस को ब्लू या फिनोल्फिन को पिंक करने के लिए। अच्छा, और इसीलिए अगर आपको याद हो, हमने बोरैक्स से बोरिक एसिड बनाया था, क्या किया था? हमने HCl डाला था। तो पानी में अगर हमने 2HCl डाल दिया तो 2NaOH के साथ 2HCl क्या बनाएगा? 2NaCl, ये हट जाएगा, प्लस 2H2। शुरू में बिल्कुल पहला रिएक्शन जो इस लेक्चर में देखा था ना, वो यही था, अगर आपको याद, यहां से देख सकते हैं। बोरैक्स की खुद की हाइड्रोलिसिस से बनता है बोरिक एसिड और NaOH। एसिड डाल देंगे तो सॉल्ट बन जाएगा, इतना ही। डन डन। हीट करते हैं तो क्या होता है? ये बड़ा क्लासिक रिएक्शन है। बोरैक्स को हीट करते हैं तो वो एकदम पॉपकॉर्न की तरह स्वेल कर जाता है। अच्छा, और पॉपकॉर्न का पटाख उसके अलग से कारण होते हैं, जो भी है पॉपकॉर्न को उनकी अपनी इच्छा मुबारक हो। बोरैक्स को जब हीट करेंगे तो वो स्वेल करके इतना सारा तो इतना सारा हो जाए। अच्छा, और फिर और कंटिन्यूअसली उसको गर्म करते रहिए, तो जो सूज गया था, एकदम फूल गया था, पफ अप हो गया था, पटाख पे चक जाए। अच्छा, और पिचक के क्या होगा? पिचक के बहुत जरा सा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, पाउडर सफेद था, स्वेल करेगा तो सफेद होगा। जब बहुत गर्म करने पर पिचक जाएगा तो वो कांच की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। when borax powder is heated it first swells। पानी उड़ रहा है तो स्वेल कर जाता है। अच्छा, और अगर उसे काफी गर्म करें 740 डिग्री, आप ऑब्वियसली थर्मोमीटर लेके नापने नहीं चाहेंगे, और आप बंसन बर्नर में जला रहे हैं तो इतना टेम्परेचर आ जाता है आराम से। ठीक है, तो ये वापस पिचक जाएगा और बनाएगा कलरलेस और पारदर्शी एक छोटी सी पतली सी गोली, है ना, गोली या एक बूंद सी बना लेगा कांच की, जिसको बोरैक्स बीड बोलते हैं। अच्छा, ऐसा होगा, जी हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, आप देखिए, पहले गर्म किया तो पानी उड़ गया, और फिर जैसे जैसे और गर्म हुआ, ये टूट सा गया, बना सोडियम मेटाबोरेट और बोरॉन ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर। और ये जो है, ये है कांच जैसी बीड, इसको लोग कहते हैं बोरैक्स बीड। शानदार है, बहुत ही शानदार। यही बोरैक्स बीड कुछ बड़े अद्भुत टेस्ट करने में आती है, जिसको एक जगत कहता है BBT, और बोरैक्स बीड टेस्ट। ये क्या भला है? ये बड़ी मजेदार चीज है। कई डी ब्लॉक कैटायंस अगर आपको पहचाननी, मतलब मान लीजिए मैं कुछ भी दे दूं आपको, मैंने कहा एक ये लो, एक सॉल्ट मिला है, बताओ क्या है ये? तो आप कहेंगे क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, आपको कैसे पता? तो आप लैब में जाके टेस्ट करेंगे तब ना पता चलेगा क्या है। ठीक है, तो लैब में टेस्ट कैसे करते हैं? कई तरीके, एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक का कोई भी सॉल्ट मिलेगा तो वैज्ञानिकों ने एक फिक्स यू नो चार्ट बना रखा है कि पहले ये चीज टेस्ट करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। इससे तुम्हें सिस्टमैटिकली पता लग जाएगा कि इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, या क्रोमियम है, या मैंगनीज है, क्या है, सब पता लग जाएगा। ठीक है, उसी में से एक टेस्ट है BBT, उस बोरैक्स टेस्ट, बहुत मशहूर टेस्ट है, बहुत आसान टेस्ट है। टेस्ट क्या होता है? मैं टेस्ट का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर आप लैब में करना चाह रहे हैं, आई एम टेलिंग यू वेरी एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक तो किताबों में लिखा होता है और रफ सा होता है, मैं आपको डिटेल्ड मेथड बता रहा हूँ। आप इसे करेंगे, 2 मिनट लगेंगे, आप सुने। लैब में, अभी तो खैर कोविड है, जो भी, आप नहीं जा सकते लैब में, लेकिन जब भी आप जाएंगे करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। बताओ, सुनिए। आपको सबसे पहले चाहिए प्लैटिनम वायर। अच्छा, और फिर उस प्लैटिनम वायर को आप एक माचिस की तीली लीजिए, उस पर लपेट लीजिए। अच्छा, क्या होगा? एक लूप जैसा बन जाए। अगर लंबा वायर है और लपेट लें तो आप उसके ऊपर बाइंड कर लें, तो ऐसे थोड़ा, जैसे यहाँ दिखा रखा है, तो थोड़ा रिच केस है जिसमें आपके पास काफी सारा वायर है, व्हाटएवर, है ना। लेकिन अगर आमतौर पर लैब में बच्चों को जो मिलता है, छोटा सा वायर होता है, कांच की एक बड़ी सी ट्यूब होती है या रॉड होती है, तो जरा सा ये प्लेटिनम वायर लगा होता है। इतना ही होता है कि आप उसे माचिस की तीली पे लपेटें और आगे छोटा सा एक लूप बना लें। ठीक है, अब इस लूप पर क्या करना है? इस लूप पर आपको थोड़ा सा बोरैक्स गर्म करना है। जब गर्म करेंगे तो वो पफ अप होगा, स्वेल होगा, और जब वो ठंडा होगा तो वो छोटी सी ट्रांसपेरेंट बूंद बनकर बस यहाँ यहाँ आ जाए। फिर बोरैक्स रखें, फिर गर्म करें, एक और बूंद बनेगी। ऐसे ऐसे ये बूंदें भरती जाएंगी।
8-10 बार में ये पूरा बन जाएगा और बढ़िया सी पिघल कर एक क्लासिक बीट बन जाएगी, जैसे यहाँ पर बहुत साफ-साफ आपको दिखाई दी। अच्छा, ऐसा होगा? जी हाँ, ऐसा होता है। बहुत ही सुंदर सी बीट बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं बोरैक्स बीड और जो बनी है Na-BO2 और B2O3 के मिक्सचर से। हाँ, ठीक है। अब ये तो बोरैक्स बीड बनी है, करेंगे क्या? अब आपने कोई सॉल्ट टेस्ट करना है कि इनमें फलाना है, ढिंगाना है, क्या है? तो आप एक काम करें, उस सॉल्ट उस सॉल्ट को लें, कई बार लोग उसमें 1 बूंद HCl डाल देते हैं, कंसंट्रेटेड उसका पेस्ट बना लेते हैं। उस पेस्ट में इस बीट को ले जाके लपेटिए, मतलब उसके ऊपर लगाइए, डिप करिए और फिर निकाल के बंसन बर्नर में गर्म कीजिए। एकदम गरम-गरम आग में देखिए कैसा है। बाहर निकालिए, ठंडे में देखिए कैसा है। उसके रंगों को देखकर अनुमान लगाते हैं कि सॉल्ट कौन-सा था। जैसे जैसे ये देखिए बहुत सुंदर सा आसमानी रंग आ रहा है। ये कौन-सी बोरैक्स बीड है? ये कॉपर की बोरैक्स बीड है। इसी में अगर बहुत गहरा सुंदर मोर के जैसा नीला रंग आ जाए, एकदम तो वो कोबाल्ट का ब्लू होता है, इसको कोबाल्ट ब्लू कहते हैं कभी-कभी। तो अलग-अलग ट्रांजिशन मेटल्स अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर्स देते हैं। आपने आंखें खोली, कलर दिख गया आपको, कलर पहचान के आप बता सकते हैं कि ये सॉल्ट या जो है उसमें ये वाला मेटल कैटायन है। ऑफ कोर्स ये बोरैक्स बीट टेस्ट बी ब्लॉक कैटायंस में ही काम आता है, एस और पी ब्लॉक के कैटायंस में काम नहीं आता। तो कोई बात नहीं, डी ब्लॉक में पता तो लगे बहुत सारे मेटल्स हैं, सब पता लग जाते हैं। एक अच्छा आइडिया, एक फेयर आइडिया उससे अवश्य लग जाता है। रिएक्शन क्या होता है बताते हैं आपको। बोरैक्स को आपने गर्म किया तो बोरैक्स बीट बन गई। हाँ जी। अब होता है क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट था, आपने उसे गर्म किया तो उससे क्या वो कॉपर ऑक्साइड प्लस ये बन गया। ठीक है। और जब आप इसे बीट, दिस इज फ्रॉम बोरैक्स बीट। बोरैक्स बीट में क्या ऑक्साइड तो है ही सही। तो B2O3 जब किसी ऑक्साइड के साथ मिलता है ना, तो वो मेटाबोरेट्स बना लेता है। अच्छा, तो ये CuBO2 होल्ड वाइज कॉपर मेटाबोरेट बना लेता है। ऐसे कोई कोबाल्ट होता था, कोबाल्ट निकल होता था, निकल सबके मेटाबोरेट्स बन जाते हैं। सबके अलग अलग रंग होते हैं। रंग सेम भी हो तो शेड्स अलग अलग होते हैं। जैसे कॉपर स्काई ब्लू था तो कोबाल्ट डीप ब्लू हो जाता है, ऐसे पता लग जाता है बस। तो कैसे चार्ट होता है, चार्ट से देख के पता लगा लेते हैं। आइए वही चीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। बोरैक्स है हमारे पास, क्या कर रहे हो? बोरैक्स प्लेटिनम वायर का लूप बनाया, हाँ जी। और ये काफी रिच प्लेटिनम वायर है, इसमें बहुत सारा वायर है, नो डाउट, है ना। आपने इसे गर्म किया, जब आप गर्म करेंगे तो स्वेल होता हुआ दिखाया नहीं है, यहाँ तो थोड़ा सा सिंपल कर दिया है, लेकिन एनिमेशन है और वास्तव में वो स्वेल होकर इतना इतना बन जाता है। फिर पिचकता पिचक के ऐसी सुंदर सी बीट बन जाती। यहाँ दिखाया है एक बार में बन रही है, लैब में करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। आपको कम से कम 8-10 बार में छोटी छोटी बीट्स बनानी पड़ेंगी, तब जाके ढंग से एक महान बीट बनेगी। एक बार में अथाह बोरैक्स डाल के घुसा देंगे आग में तो आप देखेंगे फिर ढंग से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप करिएगा, सोचिएगा, तब बताइएगा मुझे, है ना। और ये बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंटल टिप है कि आप 10 बार में थोड़ा थोड़ा करेंगे, उसकी बजाय एक बार में बहुत सारा बोरैक्स रख कर लेंगे तो वो बोरैक्स बीट अच्छी नहीं बनेगी, मैं ये बता रहा हूँ। क्यों? आप करिएगा, सोचिएगा, फिर जानिए। चलिए, सो मच सो फॉर बोरैक्स एंड फॉर द लवली बोरैक्स बीट। आइए अब बात करते हैं बोरॉन के एक दूसरे कंपाउंड की, जो जिगर का बहुत ही यानी कि सबसे बड़ा वाला टुकड़ा है चेई का, और वो है डाइबोरेन B2H6। बोरेन्स और डाइबोरेन्स हैव बीन एब्सोल्यूट फेवरेट विद आईडीजी। बहुत बहुत बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं क्या होती हैं बोरेन्स। इन जनरल एक शब्द आता है बोरेन। डाई तो बात की बात है, पहले बोरेन देखें। बोरेन क्या है? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन विद हाइड्रोजन आर कॉल्ड क्या 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 बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं कहलाता है बाइनरी। और अगर वो दो एलिमेंट बोरॉन या हाइड्रोजन हो तो ये कहलाएगा बोरेन। जैसे हाइड्रोकार्बन थे, हाँ जी, तो ये हाइड्रोबोरेन है नहीं, उसको सिर्फ बोरेन। अच्छा, तो BXHY, जी हाँ, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कुछ बोरॉन और कुछ हाइड्रोजन हो,
और तीसरा कोई ना हो, ये कहलाएगा बोरीन। अच्छा, सबसे छोटी, सबसे क्यूडी पाई और सबसे पॉपुलर है B2H6, जहाँ X की वैल्यू 2 और Y की वैल्यू 6 हो गई, और लोग प्यार से इसे कहते हैं डाइबोरीन। क्यों? क्योंकि दो-दो बोरॉन है, तो डाइबोरीन कहते हैं। अच्छा, ठीक है। कैसे बनाते हैं डाइबोरीन को? कई तरीके हैं। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, डाइबोरीन बनती कैसे है? ये सुन लीजिए मुझसे। अगर आपके पास बोरेन है, BH3, अगर आपने गलती से BH3 बना लिया, तो BH3 खुद स्टेबल नहीं होता, तो वो तुरंत डाइमराइज करता है, इस तरह के 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इलीगल किस्म के बॉन्ड बनाता है, और बन जाती है B2H6। तो हम BH3 बना लें तो डाइमर तो वो अपने आप बना ले। हाँ जी, तो हमें सिर्फ ये करना है कि हमें BH3 बनाना है। जी हाँ, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको BH3 बनाना है। कैसे बनाएंगे? आइए बताते हैं। आपने कुछ ले लीजिए, जैसे BF3 ले लिया, BCl3 ना लें ले लीजिए, BBr3 ना लें, अरे महंगा पड़ेगा, लेकिन आपकी तमन्ना है ले लीजिए, मना नहीं करेगा कोई। बोरॉन का हैलाइड ले लिया, और
आपने उसमें क्या करना है, आपको BF3 में F हटाकर H लगाना है, आप BH3 बना दो उसको, डाइमर तो वो अपने आप बना लेगा। हाँ जी। तो आपने F माइनस निकालना है और आपने H माइनस लगाना है। H माइनस लगाना है तो मेरे भाई H माइनस खिलाना भी पड़ेगा। हाँ, किससे खिलाएं? कई तरीके हैं, LiH, NaH और ये Li ALH4 ये सब हाइड्राइड खिलाऊ एजेंट हैं, इनको बुला लीजिए। ऐसे मामलों में ईथर सॉल्वेंट होता है, पड़ा रहेगा मनहूस, अपने क्या करना, सॉल्वेंट हो जाए तो ये डाइबोरिन दे देगा आराम से। और आपने तो बहुत सारी चीजें बोल दी, ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाइबोरिन देंगे। कैसे, आई बताता हूँ, कि करके पहले देख लें क्या क्या है। जैसे ये वहां पर BF3 के साथ था LiAlH4, यहां पर क्या है NaH, ऐसे कहीं और ले सकता हूं LiH, सब में काम वही है, कॉन्सेप्ट वही है। इसलिए इन मेथड्स में भले ही 1 2 3 4 नंबर पड़े हैं, सेम मेथड है, कोई अंतर नहीं। अच्छा, तो आप रिएक्शन लिख के दिखाइए, सारे लिख दीजिए ताकि हमारा काम हो जाए, कल्याण हो जाए। तो देखिए BF3 है, मैं सबसे पहले सिंपल LiH के साथ लिखता हूँ, सब में सॉल्वेंट ईथर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या होगा, 3 फ्लोराइड है हटाओ और 3 हाइड्राइड है लगाओ, तो BH3 प्लस LiF ये आ जाएगा। डब्बा क्यों बनाया, अनस्टेबल होता है, टाइमराइज करता है। ओहो, तो ये कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 2, तो ये बना देगा B2H6 अपने आप। तुम चाहो BTH को मत लिखो, उसी जगह सीधे भी लिख सकते हो B2H6। अच्छा, ये तो डाइबोरिन बन गई। जी हाँ, ये डाइबोरिन। यहाँ लिथियम लिया है आपने, तो क्या गुनाह किया, हम सोडियम चाहते थे, सोडियम ले लो बाबू, ये लिखा हुआ सोडियम।
लिखा ही है जिसमें मैंने सोडियम वही लिखा। अच्छा, अच्छा, LiAlH4 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 6, यहाँ 4 हाइड्राइड है, यहाँ 6 हाइड्राइड है, एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 12, एलसीएम लेना आता होगा, भूल गया पता नहीं जो भी है ना। तो अपना 3 मॉलिक्यूल्स इसके लिए, 4 लें BF3, 12 फ्लोराइड है, उसकी जगह 12 हाइड्राइड लगा दें। अच्छा, 6 दूनी 12 है ना, तो 2 टाइम्स B2H6 बना देंगे और LiAlF4 बन जाए, सारे हाइड्राइड निकल जाएंगे और सारे फ्लोराइड लग जाएंगे, बस ऐसे भी बन जाती है। ये पहला रिएक्शन था जो नंबर 1 पर आ रहा था। ये देखिए सेम इसकी बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं 1 और 3 बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम मेथड्स हैं, कोई अंतर नहीं। 2 थोड़ा सा अलग था, उस पर आएंगे हम, पर ये देख लीजिए 2 क्या था उस पर भी आते हैं, 4 ज्यादा आसान है, पहले उसको देख लीजिए। तो एक तो था हाइड्राइड, फंडामेंटली मेथड है हाइड्राइड हटा के, सॉरी फ्लोराइड हटा के हैलाइड हटा के हाइड्राइड लगा दो। एक दूसरा मेथड है, BCl3 का डायरेक्ट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक आर्क की उपस्थिति में रिएक्शन करता है ना, अल्ट्रा प्योर, मस्त काम करता है। बोरॉन भी निकालते थे लोग इससे, और अगर हाइड्रोजन से आगे रिएक्शन हो जाए तो डाइबोरिन भी बन जाती है। अच्छा, क्या होगा?
बहुत आसान है। 3HCl प्लस BH3 ट्वाइस कर दीजिए तो बस डाइमराइज हो जाएगा और बना देगा B2H6 ऐसे।
बहुत अच्छा मेथड नहीं मानते, क्यों? B2H6 को गर्म कर रहे हो, तुम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से एनर्जी दे रहे हो, तो वो टूट सकता है बोरॉन और हाइड्रोजन में खुद ही। संभव है, पर इट्स नॉट अ ग्रेट रिएक्शन। लैब प्रिपरेशन का एक और मेथड है, वो देखिए, जिसको मैंने नंबर 2 कहा था। ये क्या है? NaBH4 को आयोडीन से ट्रीट। क्या? हाँ, इसमें क्या हो रहा है? स्वीट रिएक्शन है, देखिए। मेरे पास BH4 माइनस था। मैंने उससे पूछा कि BH4 माइनस तुम्हें क्या है? उसने कहा मेरे पास बोरॉन +3 है और 4 हाइड्राइड है। ऐसे ऐसे इमेजिन कर लो मुझे। फिर से एक हाइड्राइड निकाल लूं तो निकाल लो, तो मेरे पास BH3 बचेगा। और BH3 होता नहीं, वो
टाइमर बना देता है। ऐसे सोच सकते हो, मैकेनिज्म नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ इमेजिन कर सकते हो। तो अगर मैं हाइड्राइड हटा लूं, कैसे हटाऊं? तो हमने आयोडीन को बुलाया, मैंने कहा आयोडीन तुम आ जाओ, हाइड्राइड को तुम ऑक्सीडाइज कर दो, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तुम खा। कर रिड्यूस करना। अच्छा, ये है जी, हाँ, ये होता है। आप देखिए, अब समझ में आया आपके, आयोडाइड आयन यहाँ से बना, हाइड्रोजन यहाँ से बना, तो हाइड्राइड को ऑक्सीडाइज किया तो हाइड्रोजन बन गई, आयोडीन इलेक्ट्रॉन खा के रिड्यूस हो गई और B2H6 बन के उड़ गई। ये तो अच्छा है।
है शानदार। एक बात का और ध्यान रखें इसमें, हो सकता है आपको लगे कि आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम किसी और को भी ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडीन, और